वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी वंड्रा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मिसेस बनर्जी और आपके सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ और इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं तुक्का चैनल से स्टोरी ला रही हूँ जो कि रियल स्टोरी है, जो कि तुक्का चैनल ने अपने उसमें चैनल पे अपलोड की हुई है। साहिल की स्टोरी, जो कि पार्ट 1 मैंने आपको दिखाया कि इनका एक बेटा चला गया था और वो जो है माँ उनकी पागल हो गई थी। साहिल नाम का बेटा था जो कि दरगाह में मिला, बाद में उसके दोस्त संतोष को दरगाह में मिला, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाह रहा था। सेकंड पार्ट मैंने आपको दिखाया कि उसकी स्टोरी की किस लिए वो इस तरह का हो गया था, क्यों घर छोड़ के चला गया था। क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी रश्मि, जिसने दूसरी जगह शादी कर ली थी, दूसरी जगह इसको छोड़ के शादी कर ली थी और इस वजह से उनके देवदास बन के ये वैसे उस फकीर वाली ज़िंदगी गुजार रहा था और दरगाह में बैठा था, लेकिन घर नहीं जा रहा था। इनको मनाने के लिए इनकी माँ गई, जब इस संतोष ने और दानिश जी ने, यानी कि तुक्का चैनल के जो ओनर है दानिश खान, वो लोग इनकी माँ को बुला के उनके पास ले गए कि शायद माँ के कहने पर साहिल वापस घर लौटा है, लेकिन वो नहीं लौटा। रश्मि को ले जाया गया लेकिन वो घर नहीं लौटा। रश्मि भी जाके कही कि हमने जो भी किया गलती की है, हाथ जोड़ा है, तुम घर चले चलो, लेकिन वो नहीं गया। तो जब मैंने सेकंड पार्ट इसका स्टोरी है, उसकी गर्लफ्रेंड रश्मि भी उनको मनाने जाती है, वो वापस नहीं आता है, तो मैंने ये स्टोरी वहीं पे छोड़ी थी और टू भी कंटिन्यू किया था कि क्या क्या साहिल घर वापस आएगा, क्या दानिश खान उसको घर वापस लाने में सफल होंगे, क्या होगा, क्या माँ सही हो जाएंगी, क्या होगा इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड। तो आज हम आपके सामने उस स्टोरी का लास्ट एपिसोड लेके आए हैं कि आगे क्या हुआ। मुझे पता है कि जिस तरह की मुझे उत्सुकता थी इस स्टोरी को आगे जानने की, उसी तरह मेरे व्यूवर्स को भी, जो भी मेरी स्टोरी को देखे हैं, जितने भी व्यूज़ आए हैं, मैं कह रही हूँ जितने भी व्यूज़ आए हैं, उनको थर्ड पार्ट का जरूर इंतज़ार रहा होगा। क्योंकि एक स्टोरी जो सच्ची घटनाओं पे आधारित है, वो अगर चल रही हो और रुक गई हो तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है, आपको भी हुई होगी। तो मैं उसका लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड एपिसोड लेके हाजिर हूँ। तो आगे की स्टोरी ये है कि दानिश खान ने रश्मि के जो हस्बैंड है उनसे बात की। रश्मि के हस्बैंड के आगे जो है, जिसका नाम की प्रेम है, अभी हम आपको इसकी भी क्लिपिंग दिखा रहे हैं। प्रेम ने ये वीडियो देख ली थी, तुक्का चैनल की वीडियो देख ली थी, जिसमें कि उनकी वाइफ भी साहिल को मनाने जाती है और प्रेम को ये सच्चाई पता चली थी कि क्यों इतने दिन से, शादी के 8 महीने के होने के बावजूद, रश्मि उनसे अलग अलग रहती है, उनसे दूरी बनाए रहती है, या कुछ भी कोशिश करने पर भी दोनों में कोई भी समानता, या कह सकते हैं कि मेल नहीं हो पाता है शादी के बाद। क्यों उससे दूरी बनाए रहती, इसको समझ नहीं पा रहे थे रश्मि के हस्बैंड प्रेम, जो कि तुक्का का जो वीडियो है, ये देखने के बाद वो खुद दानिश के सामने, आज नहीं कल का एपिसोड था, आए और उन्होंने इस बात का वो किया कि मुझे मिलना है। दानिश जी ने, आप पूरी क्लिप देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। क्या चाहते हो आप, मतलब क्यों आज फिर हम लोग वीडियो, प्रेम नाम है इनका प्रेम भाई, क्या चाहते हो आप, मतलब क्यों आज फिर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या किस लिए? मैं उस इंसान से अब दूर होना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो। दानिश भाई, पता है आपने कितना बेहतरीन काम किया है, मुझे लगता है शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। बेहतरीन काम, पागल है वो इंसान। दानिश भाई, हम इनसे दूर दूर रहे ये सोचकर कि कभी तो पास होंगे, कभी वो हसीन मौसम होंगे और कभी वो खुश्क हालात होंगे, और तभी वो आपका बेहतरीन काम एक वीडियो के रूप में मेरे सामने आया और मुझे तमाम जो मेरे सवाल थे, मुझे कुरेद रहे थे कई दिनों से, करीब 8 महीने से, वो मुझे पता चला कि आखिर वजह क्या है। मैं यही हमेशा रातों में सोचा करता था कि क्या कमी है मुझ में, अच्छा नहीं दिखता हूँ, हाँ कभी हूँ पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि इन्हें कोई कमी महसूस ना हो सके। लेकिन शायद भी इन्हें कोई कमी महसूस हुई होगी, यही सोचता था, यही समझता था और यही कोशिश रहती थी कि कुछ बेहतर करो।
दानिश जी ने उन दोनों को ले जाके रश्मि को और उनके हस्बैंड यानी कि प्रेम को ले जाके दरगाह लेक में साहिल से मिलवाया। जब साहिल के पास प्रेम पहुंचे तो साहिल ने उनसे भी बात करने को मना किया। जब प्रेम ने अपना परिचय दिया कि मैं रश्मि का पति हूँ, तब साहिल ने मुड़ के देखा कि क्या से क्या होता जा रहा है और क्या सिचुएशन बनती जा रही है। जब उस साहिल ने कहा कि आपका कोई दोष नहीं है, आप जाए यहाँ से, तब प्रेम ने कहा कि हम तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारी आशिक को मैं सलाम करता हूँ और इसलिए मैं रश्मि को खुद तुम्हारे को सौंपता हूँ, वो तुम्हारी ही बाहों में सुरक्षित रहेगी। ये डायलॉग उसने बोला है और उसने रश्मि यानी कि अपनी बीवी का हाथ खुद अपने हाथ से साहिल को दे दिया है। इसके बाद देखिए, ये क्लिपिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। रश्मि, दानिश भाई, मेरे से कहीं बेहतर आप उसका ख्याल रख सकते हैं या फिर रखते हैं। बात ख्याल की ही रहती तो इन 8 महीनों में मैं उसे खुश रख सकता था, लेकिन उसकी खुशी आपके साथ कैद है। आपकी बाहों में वो ज्यादा खुश रहेगी, यकीन मानिए मेरा, मैं झूठ नहीं कह रहा और यही बातें हैं जिसने मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। रश्मि सिर्फ आपके लिए ही बनी है। रश्मि। इसके बाद जो है साहिल घर वापस आ जाता है और उसके बाद जो भी होगा नहीं होगा, लेकिन स्टोरी वो घर क्यों नहीं आया था, ये घर वापस वो पूरी हो गई है। और अब जब सारी सिचुएशन हैंडल हो चुकी है, सारे रास्ते के जो पत्थर थे वो हटा दिए गए हैं, तो साहिल जो है वो खुशी खुशी अपने घर, अपनी माँ के पास और वापस आ जाता है और रश्मि भी उसके साथ वहीं घर वापस आ जाती है। तो इस स्टोरी को ख़त्म करते हुए भी मुझे भी खुशी हो रही है कि एक माँ को अपना बेटा मिल गया है, साहिल को अपना प्यार मिल गया है और प्रेम को भी यानी कि रश्मि के पति को भी एक अनचाहे रिश्ते से मुक्ति मिल गई है। क्योंकि कहते हैं ना, जब परस्पर प्रेम ना हो, कोई मेल ना हो, तो फिर वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसी को सोचते हुए समझते हुए प्रेम ने ये निर्णय लिया और रश्मि को और साहिल को मिलवाया और खुद अपने हाथ से उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमाया और ये भी कहा कि तुम जो है इसी के यानी कि साहिल के बाहों में ही सुरक्षित रह सकती हो और मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। तो वीडियो मेरा आज का यहीं ख़त्म होता है। मुझे आपको अपडेट देनी थी कि ये फ़कीर बना हुआ जो साहिल है, जिसने प्रेम में पड़ के इस तरह से किया है या इस तरह का हो गया है, उसके सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट होने से पहले संभाल ली गई है और दानिश खान के मदद की वजह से या उनकी मेहनत की वजह से एक परिवार को उनका बेटा मिल गया है। एक लड़के यानी कि साहिल जो फकीर बन के दरगाह पे रह रहा था, उसको उसका प्यार मिल गया है, रश्मि को भी उसका प्यार मिल गया है और प्रेम को अनचाहे रिश्ते से आज़ादी मिल गई है। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए